क्या आप जानते हैं इस दुनिया को डर से बचाने वाली हनुमान चालीसा खुद डर के साये में लिखी गई थी। वो पाठ जो आपको मन की शांति देता है वो एक अशांत माहौल में एक काल कोठड़ी में रचा गया था। ये कहानी है ऐसे विद्रोह की जो तलवार से नहीं कलम से विद्रोह किया गया था, भक्ति की शक्ति से विद्रोह लड़ा गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं पालनहार। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी अद्भुत कहानी की जो है 16वीं शताब्दी की, जिस समय में अकबर मुगल शासन था और अकबर उस टाइम के राजा थे, बादशाह थे और जिनकी सल्तनत अपने चरम पर थी। एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। और उसी दौर में काशी के घाटों पर एक संत जो राम नाम की अलख को जगा रहे थे, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा था, जिन्होंने राम को मंदिरों से निकालकर एक आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचाया था और उनकी विख्याति काशी में और दूर दूर तक बढ़ रही थी। बहुत सारी कहानी है, मान्यताएं हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया था राम जी का आशीर्वाद देकर, राम जी के नाम का स्पर्श करके, और उसके बाद तो उनकी विख्याति चरम सीमा पर थी। उसी दौरान अकबर ने बुलाया कि भाई कौन है ये जादूगर जो मृत को भी जीवित कर देता है, उसे लेकर आओ, पेश किया जाए बादशाह के सामने। और उन्हें बंदी बनाकर बहुत ही बेरहमी से अकबर के दरबार में लाया जाता है। और अकबर कहते हैं दिखाओ कोई चमत्कार, हमें भी देखना है कैसे तुम मृत को जीवित करते हो, कोई चमत्कार हमारे लिए पेश करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं मैं कोई मदारी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी बादशाह के लिए अपने राम के नाम का मनोरंजन करूंगा। मैं एक संत हूँ जो सिर्फ भक्ति करता हूँ, मैं कोई जादूगर या कोई चमत्कारी नहीं हूँ। अहंकारी बादशाह अकबर ठेस पहुंचती है, राजा को ना कह दिया, मुझे चमत्कार नहीं दिखाएगा। राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा अपने सिपाहियों को आदेश करता है कि जंजीरों से बांध कर और इसको काल कोठरी में डाल दो। और गोस्वामी तुलसीदास जी को एक काल कोठरी में कैद कर लिया जाता है। वहां जब देखते हैं लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं, कमरे में अंधेरा है, रोशनी नहीं आ रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, उस अशांत माहौल में भी गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल शांति से बैठते हैं और राम का नाम जपना शुरू करते हैं और कहते हैं ये भी प्रभु की लीला है, शायद प्रभु यही चाहते थे कि मैं यहाँ बैठकर उनके नाम का गुणगान करूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में कुछ पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं और हर दिन वो पंक्तियां बढ़ती रहती हैं। माना जाता है कि 40 दिन के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो 40 चौपाइयां लिखी थी, जिसे आज हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। और जब 40 दिन पूरे हुए तो फतेहपुर सीकरी के किले में कंपन महसूस हुई। एक ऐसी कंपन महसूस हुई जिससे राजा भी डर गया, ये क्या हो रहा है। पहले लगा कोई आंधी तूफान है, दूर से देखा तो एक बंदरों की सेना किले की ओर आ रही थी और किले की दीवारें तोड़ते हुए वो गोस्वामी तुलसीदास जी की उस काल कोठड़ी तक पहुंच गए। तो एक समझदार मंत्री राजा के पास पहुंचा कि ऐसा लग रहा है कि ये संत की बद्दुआएं हैं जो किले में ऐसा हो रहा है। बादशाह को भी महसूस होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल से खुद बाहर निकालता है और माफी मांगता है। और वो बंदरों की सेना पूरे किले में घूमती है, हाहाकार मचता है और गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर आते हैं। और इस तरह से एक अहंकारी राजा जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उसको उस भक्ति की शक्ति के आगे झुकना पड़ा। उस कलम ने उस अहंकारी राजा के अहंकार को तोड़ा और इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। पालनहार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।